Hello everyone. Today we'll start our new chapter which is Introduction to Euclid's Geometry. बच्चों आज हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे. क्लियर. एनसीईआरटी में ये पूरा एक चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको बताया गया है कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, आगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा के पॉलिनोमियल्स भी पढ़ चुके हैं, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं. क्लियर. उन्हीं को आप इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे, कंसेप्ट को, कुछ डेफिनेशंस को आज हम समझेंगे. ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज है और लाइफ टाइम आपको ये सब चीज़ें काम आने वाली है. तो बच्चों करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट. बने रहेगा मेरे साथ में, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिए. ओके चलो समझते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री को. बच्चों नाम लिख रहा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ज्योमेट्री तो हमें पता है, ज्योमेट्री का मतलब जहाँ पर हम बेसिकली शेप्स को यूज़ करते हैं, लाइक ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर. लेकिन यूक्लिड्स क्यों लिखा हुआ है आगे? बच्चों स्पेशली यूक्लिड्स क्यों लिखा है? ये जो फोटो देख रहे हो ना, फोटो, ये एक साइंटिस्ट है. साइंटिस्ट बोले या एक मैथमेटिशियन बोले जिन्होंने प्लेन ज्योमेट्री के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है. इन्होंने सारे प्लेन फिगर्स के बारे में बताया है, कैसे क्या डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं. दैट्स वाई इन्हीं के नाम पर हमने एक पार्ट बना दिया जिसको बोल दिया यूक्लिड्स ज्योमेट्री. यानी यूक्लिड ने बनाई, वो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ इंग्लिश में. क्लियर. तो यूक्लिड्स की जो डेफिनेशंस थी, जो बातें थी, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो ये फोटो बड़ा काम का है, ध्यान रखिएगा. इससे आपका ये चैप्टर आपके माइंड में समराइज हो जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक के बारे में आपको पता है, अलजेब्रा क्या होता है जहाँ पर हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट की बात करते हैं. ज्योमेट्री के बारे में हमें पता है. अच्छा ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. थोड़ा डेफिनेशन मतलब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में. फादर ऑफ ज्योमेट्री भी इन्हें कहा जाता है. प्लेन ज्योमेट्री के फील्ड में काम किया इन्होंने. स्पेशली बुक भी चलती है आपकी, काम भी करते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से. क्लियर. समझ आ रहा है? थोड़ा सा देख लो प्लेन फिगर्स क्या होते हैं. प्लेन फिगर्स यानी 2D फिगर्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम आराम से रजिस्टर या पेन कॉपी पर बना सकते हैं. हालांकि इसको भी बना सकते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, सर्कल. और नॉन प्लेन फिगर क्या होते हैं? नॉन प्लेन फिगर्स को बोला जाए तो वो 3D फिगर्स होते हैं. जैसे कि हम घर पर सिलेंडर देखते हैं, वो 3D फिगर है, वो 2D नहीं है. उसको आप एक सरफेस पर रख नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो. 3 डायमेंशन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं. क्लियर. जैसे यहाँ पर आपने कौन देख रहे हो, ये कौन भी आपका हो गया, ऐसे स्पेयर होता है. समझ आ रही बात? तो वो है 3D फिगर्स, जिनके बारे में आगे हम मेंसुरेशन में अच्छे से समझेंगे. चलो कुछ डेफिनेशन को समझते हैं. यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों. सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जैसे कि पॉइंट. अभी तक हम पॉइंट देखते आ रहे हैं, पॉइंट क्या होता है. क्लियर. उसको थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है. डेफिनेशन क्या होती है? अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट. अ पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर लाइक ABCDPQR. यानी हम किसी भी पॉइंट को एक फाइन डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते आ रहे थे अभी तक. ठीक है, उसकी डेफिनेशन है. और उसके साथ में उसका नामकरण कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर में. समझ रहे हो? ये रहा, जस्ट लाइक मैंने एक डॉट बनाया, ये है आपका पॉइंट, और कैपिटल A लिख दिया. ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, B लिख दिया. समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं प्लेन के बारे में. प्लेन, हम उड़ने वाले प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं. जैसे अपनी अर्थ की प्लेन सरफेस, आप जिस रूम में बैठे हो वो आपकी प्लेन सरफेस है. जो रजिस्टर पे आप काम कर रहे हो वो ही प्लेन है, वो भी प्लेन है. ठीक है. तो डेफिनेशन समझते हैं प्लेन की. अ प्लेन इज एन एंडलेस सरफेस. एग्जाम्पल ऑफ प्लेन आर सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर और सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड तो नहीं, यहाँ पर ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका एक प्लेन का एग्जाम्पल है. और डेफिनेशन या इन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है कि एंडलेस सरफेस जो होती है ना, जैसे आपने ये अर्थ देखा, जो एंडलेस सरफेस, आगे तक कहीं तक बढ़े जाओ, बढ़ाते चले जाओ. ठीक है. तो इसको कंसिडर किया जाता है प्लेन के रूप में. ये सब प्लेन है. और ये जो रजिस्टर के पार्ट, पेजेस वगैरह हम देखते हैं, ये सब प्लेन है, पार्ट है प्लेन का. क्लियर. समझ लो, छोटी सी बात है प्लेन के बारे में, समझ आ गई. नेक्स्ट देखते हैं अब अपन लाइन के बारे में. लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ प्लेन फिगर विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स, नो डेफिनेट लेंथ. अभी तक हम लाइन तो यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन अब देखा है हमने कि एक्चुअल में लाइन होती क्या है. लाइन एक ऐसी शेप है, ऐसा फिगर है
जिसके दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि कभी भी स्टॉप नहीं होती है पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। ठीक है, क्या बोला है इसने? एंडलेस एंड पॉइंट्स, है ना, नो एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स ही नहीं है। क्लियर? तो मैंने ए और बी पॉइंट्स बनाया है और इनको एक्सटेंड करता चला गया, तो ये लाइन पर अवेलेबल 2 पॉइंट्स है, लेकिन ये ए बी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है ना? तो यानी देखो एक्सटेंड हो रही है, मैंने डॉट डॉट लगा रखा है, इधर भी डॉट डॉट लगा रखा है, तो ये पूरा जो फिगर दिख रहा है ना आपको, जो इधर भी वेरी कर रहा है, इधर भी वेरी कर रहा है, ए और बी से इधर दोनों साइड से या कंटिन्यूसली, विच इज कॉल्ड लाइन। साफ साफ लिखा है नो डेफिनेट लेंथ, एक पर्टिकुलरली 10 मीटर या 20 मीटर की आप लेंथ कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? अब वो क्या चीज़ होती है जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, वो क्या होती है? वो होती है बच्चों लाइन सेगमेंट, यानी हम पूरी लाइन को यूज़ नहीं करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट को यूज़ करते हैं लाइन का। जैसे कि देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने बना रखी है, उसमें ए और बी मैंने 2 पॉइंट ले लिए, तो ये ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो ए बी आपका लाइन सेगमेंट है। कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। समझ रहे हो? ये ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट पाथ है उसे ही हम क्या बोलेंगे? लाइन का सेगमेंट। एक पार्ट है, टुकड़ा है। अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स लेंथ, बिल्कुल सही बात है, फिक्स लेंथ है अभी। अ लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और बी, यानी दोनों साइड से हम इसको यूज कर सकते हैं। आप ए बी के ऊपर बार लगाकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और बी ए के ऊपर बार लगाकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, एंगल्स के लिए भी हम यूज करते हैं, तब हम इस तरह से यूज करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट समझते हैं, रे के बारे में समझते हैं। रे क्या चीज है? अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। बिल्कुल अच्छी बात बोला इसने, क्लियर बोला है, समझ गए होंगे रे क्या होता है, यहाँ पर बता भी रखिए। यानी इसने क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट जो होता है ना, छोटा टुकड़ा ए बी जो है, उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को आप बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, और वो आगे कहीं मीट नहीं कर रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या बोला है? एक्सटेंडेड इन्फिनिटली। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल में देता हूँ, सन की जो आती है ना, उसको क्या बोला? रेस बोलते हैं, रेस। तो सन वाला जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है बच्चों, और जो वहां से लाइट आ रही ना, लाइट जो रेज आ रही है उसको रेस बोलता है। वो लाइट्स जो होती है ना, वो है आपकी रेस, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही है, तो जहाँ पर भी चाहते हो वहाँ चली जाती है आराम से। क्लियर? तो वो है रे। तो सेम एस, क्या समझ आया आपको? एक पॉइंट तो रे का होगा फिक्स और दूसरा पॉइंट होगा नॉन डिफाइंड। आगे तक इसको आप वेरी कर सकते हो। अरे हैज ए वन एंड पॉइंट और एंड नो फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि कंसिडर कर नहीं सकते हम नेक्स्ट पॉइंट को। चलो अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ मैंने यहाँ पर बातें ली है, सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइन। अब लाइन तो हमने समझ ली, पॉइंट्स भी समझ लिया, अब उनके एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो कुछ हम पॉइंट समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा काम आता है। नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर। कोलिनियर यानी एक लाइन में हो, जो पॉइंट्स एक लाइन में हो उन्हें हम कोलिनियर बोलेंगे। ठीक बात। अब कोलिनियर कब होंगे, लाइन में कब होंगे? जब वो पॉइंट एक ही लाइन पर कंसिडर कर रहे हो, स्टे कर रहे हो, यानी वो एक साथ हो, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो। क्लियर? ताकि एक जो भी लाइन हम पास कराएं वो तीनों पॉइंट से निकल जाए। दैट्स वाई उस केस में हम बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे हम उनको? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे पढ़ो, 3 or more than 3 points are said to be collinear if a straight line can be drawn passes through them। यानी कोई सी भी स्ट्रेट लाइन अगर उन सारे पॉइंट्स को, 3 या 4 जो भी पॉइंट्स है उनको पास कर रही है, यानी वो पॉइंट्स उस पर आ रहे हैं, तब उन पॉइंट्स को बोला जाएगा बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे BC है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक हमने लिया है A पॉइंट्स, तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि ये A जो पॉइंट है वो BC पर अवेलेबल कहाँ है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये कोलिनियर कभी हो नहीं सकता। अगर मैं AC को भी कंसिडर कर लूँ लाइन को, तो B आगे आ रहा है, तो ये B यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये ABC कोलिनियर माने जाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, A और B और C दिख रहा है, ये C वाला, ये तीनों पॉइंट्स जो है बच्चों आप देख रहे होंगे एक ही लाइन पर आ रहे हैं। करेक्ट बात है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ आ गया? इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ते आ रहे हैं। कब होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है पर्टिकुलर पॉइंट पर।
यानी वो पॉइंट जो होता है वो दोनों लाइंस के लिए कॉमन होता है, तब उन लाइंस को बोलेंगे, क्रॉस करने वाली लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। अब थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने कुछ लिखा है उसको पढ़ते हैं। टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस। करेक्ट बात है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए भाई। एक दूसरे को क्रॉस कर रही है अगर लाइन, तो श्योर है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करेगी, और वो जो पॉइंट पर क्रॉस करेगी वो दोनों लाइंस में होगा, तभी तो वो इंटरसेक्ट कर पा रही है। ये हमने लीनियर इक्वेशन में भी किया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में, उसी को थोड़ा समझ रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक से देखो इसको। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर सी डी लाइन थी और ए बी लाइन थी, एक दूसरे को कट कर रही है। अब यहाँ पर एंगल श्योर नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है एंगल। वी डोंट नो अबाउट द एंगल। क्लियर। अब हम नॉर्मली यहाँ पर कट किया है लाइन से, तो ये जो पॉइंट बना है ओ, ये आपका बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और ये होगा कॉमन। किसके लिए? इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। समझ आ रही है? यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, समझ आ गया? छोटा सा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब छोटा सा देख लेते हैं, ये लास्ट है आज का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती है? आपको नाम से ही क्लियर हो चुका है, जिनके बीच के डिस्टेंस इक्वल बनी रहे, यानी पैरेलल, यानी हमेशा एक दूसरे से बराबर वो डिस्टेंस मेंटेन करके आगे बढ़े। पढ़ो क्या बात लिख रही है। टू लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। जैसा कि इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने पढ़ा कि वहां पर जब क्रॉस कर रही थी तो बीच का पॉइंट जो क्रॉसिंग पॉइंट था वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, वहां क्रॉस कर रही है। लेकिन यहां पर बच्चों देखो पैरेलल लाइंस में क्या बोला है साफ साफ कि इनके बीच में कभी भी एक कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, तभी तो कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर क्रॉस करती तो कॉमन पॉइंट आ जाता, अब क्रॉस नहीं कर रही तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये पी आपकी एक लाइन है, क्यू आपकी एक लाइन है, आगे तक वेरी कर रही है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना आपको ऑरेंज कलर का यहाँ पर, ये डिस्टेंस बता रहा है कि इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। क्लियर। ये इक्वल रहेगी, ये इसके बराबर रहेगी, जहां पर भी आप इसको वेरी कराओगे। क्लियर। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। करेक्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। हमेशा बराबर रहेगी। अगर बच्चों ये बराबर नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाती। दैट्स वाई हम इसको उस केस में नहीं बोल सकते थे पैरेलल लाइंस। क्लियर। इस वजह से ये हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। समझ आ गया बच्चों? तो ये थी पैरेलल लाइंस। ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, इसको हम ये समझ लो रिवाइज कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड्स ने कोई कारण था तभी तो आपको ये चैप्टर बाद में पढ़ाया गया, और ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेट दी गई, तो कोई रीज़न है जो आपके आगे काम आएगा। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बच्चों। मेरे साथ बने रहिएगा और बराबर से सारी वीडियोज़ को देखिएगा। क्लियर। जो भी डाउट्स आता है, प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा, लाइव क्लासेस में जुड़िएगा, मैं आपकी बराबर से हेल्प करूंगा। नोट्स और क्वेश्चंस भी चलते हैं हमारे एमसीक्यूज, तो आप उनसे भी जुड़िए, तो वो कीजिए आप साइड के थ्रू। क्लियर। तो आज की वीडियो देखने के लिए बच्चों शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।